सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह कक्षा 10वीं से हिंदी लोक भारती में से दूसरी इकाई के अंतर्गत आप लोगों को छठा जो आपका पूरक पठन है, हम उस धरती की संतति है, इसका अध्यापन कराने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसके जो रचयिता है वो कौन है। उमाकांत मालवीय जी, उनका हम परिचय देखेंगे। इनका जन्म मुंबई में 1931 में महाराष्ट्र में हुआ और इनकी मृत्यु 1982 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय जी का स्थान आगे रहा है। हिंदी साहित्य में इनको नवगीत का भागीरथ कहा जाता है। इनको कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी इन्होंने लिखी है। इनकी प्रमुख कृतियाँ मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्तपलाश की कविता संग्रह आदि हैं। ये जो पद्य है प्रस्तुत यहाँ पर कव्वाली है, और कव्वाली के बारे में कहा गया है कि कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक को पेश करते हुए सूरवीर, ऐतिहासिक, स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहियों समान बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का है, समूह का है, और दूसरा पद लड़कियों का समूह है, और अंतिम में दोनों समूह मिलकर यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मालवीय जी ने नोक-झोंक के माध्यम से कव्वाली को प्रस्तुत किया है। ये जो कव्वाली है इसमें देखेंगे कि लड़के ने क्या किया। लड़के पहले देश के प्रसिद्ध महापुरुषों और सूरवीर योद्धाओं का क्या करते हैं, उनका अपने साथ संबंध जोड़कर अपने को महान बताते हैं। तो लड़कियां भी सीता, सावित्री तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली योद्धा नारियों से अपना संबंध जोड़कर अपने को श्रेष्ठ बताती है। लेकिन अंत में क्या होता है, दोनों दलों को एहसास हो जाता है कि लड़ने झगड़ने से हमें कुछ नहीं फ़ायदा है। इसके लिए जो हम दोनों हैं, स्त्री पुरुष दोनों किसके समान है, भारत माता के रथ के उस पहिए के समान है जिसके बगैर गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। दोनों ही इस देश के लिए आवश्यक हैं। अंत में दोनों का समझौता हो जाता है और दोनों ही अपने अपने स्थान पे अपने को श्रेष्ठ बताने के बजाय मिलजुल कर आगे बढ़ने में विश्वास दिखाते हैं। यहाँ पे एक एक पंक्तियाँ हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम पहले एक बार इसको पढ़ कर लेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोग एक एक पंक्तियों का अध्यापन करेंगे। हम उस धरती के लड़के हैं, हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए जी, क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी है जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह वह मिट्टी है जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत तुल्य गिनते। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत तुल्य गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते, थे नहीं किसी को कुछ गिनते। अब यहाँ पे देखिए लड़कों ने अपने को श्रेष्ठ बताया है इन सूरवीर और योद्धाओं से जोड़कर। अब आगे देखिए लड़कियाँ किस प्रकार जवाब दे रही हैं। कह रही हैं इस कारण, लड़के कह रहे हैं इस कारण हम तुमसे बढ़कर हैं, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हैं। हम सबके आगे चुप रहिए जी, चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी, क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। अब जवाब में देखिए यहाँ पे लड़कियों का जवाब आरंभ हो रहा है कि अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में बातों का जनाब सहूर नहीं, बातों का जनाब सहूर नहीं, सेकी ना बगारें। बातों का जनाब सहूर नहीं, सेकी ना बगारें। हाँ चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी, क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मी बाई जी, जिस मिट्टी में लक्ष्मी बाई जी जन्मी थी झांसी की रानी। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी।
रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहाँ, जन्मी थी बीबी चांद जहाँ, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती, सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गरडिंग जनाब उड़ाएंगे, गरडिंग जनाब उड़ाएंगे, तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए जी, क्या कहिए। अब ये लड़कियों का जवाब है और अंत में देखते हैं कि किस प्रकार दोनों मिलकर क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं और दोनों को ही समान बताते हैं। यूँ आप खफा क्यों होती हैं, यूँ आप खफा क्यों होती हैं, टंटे काहे का आपस में, यूँ आप खफा क्यों होती हैं, टंटे काहे का आपस में। हमसे तुम या तुमसे हम, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा है इसमें। झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। बस बात पते की इतनी है, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हैं, भारत माता के रथ के हैं हम, दोनों ही दो दो पहिए, दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो दो पहिए, हाँ दो दो पहिए। हम उस धरती की संतति हैं, हम उस धरती की संतति हैं, जिस धरती की बातें अजी क्या कहिए, अजी क्या कहिए। अब यहाँ पे आपने देखा, अब एक एक पंक्ति हम स्पष्टीकरण इसका देखेंगे कि किस प्रकार से दोनों अपने को सूरवीर योद्धाओं से जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं। ये देखने का यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए पहले, हम उस धरती के लड़के हैं, हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए जी, क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। ये आपकी पहली पंक्ति है। यहाँ पे क्या कहिए का अर्थ होता है जैसे कि तारीफ़ है, वाह वाह, या ऐसे बोलते हैं ना शब्द, तो ये है आपका क्या कहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं कि ध्रुव से बच्चे। ध्रुव जो थे यहाँ पर, ध्रुव कौन थे, राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र थे और ये महान विष्णु भक्त थे। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत वीरों की भूमि है, त्याग व बलिदान की भूमि है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़े जोश एवं आवेग के साथ भारत माता के प्यारे सपूत लड़कियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हम उस धरती के पुत्र हैं जिसका वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। यह जो धरती है बहुत महान है। इस धरती की मिट्टी में ध्रुव जैसे कई तपस्वी पुत्र क्या है, खेले हैं। तो ये धरती क्या है, बहुत ही महान है। यह मिट्टी, अब देखेंगे अगली पंक्ति, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवाकर, शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दुतुल्ली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। अब यहाँ पे पहले तो इन्होंने ध्रुव से तुलना की है, अब यहाँ पे दूसरे कौन आए हैं, प्रहलाद जी है। प्रहलाद को भी आप सभी जानते ही होंगे कि वो कौन थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे और महान विष्णु भक्त थे। और जो भरत जी थे वो दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र थे। इनके नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। और जयमल जो थे वो कौन थे, जयमल और पत्ता दोनों महान सूरवीर योद्धा थे जिन्होंने चित्तौड़ पर अकबर द्वारा किए गए हमलों का क्या बहादुरी पूर्वक सामना किया था। तो यहाँ पर ये महान सूरवीर योद्धाओं द्वारा तुलना करते हैं अपने से और अपने को श्रेष्ठ बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम उस धरती के पुत्र हैं जिसमें कौन कौन जन्मे हैं, पवित्र मिट्टी में भक्त प्रहलाद जैसे बच्चों ने जन्म लिया है। भरत बचपन से ही इतने बहादुर और साहसी थे कि वे शेरों के साथ युद्ध करके उन्हें हराते थे और उनके जबड़ों को फैलाकर दुतुल्ली, यानी यहाँ पर आपने देखा है छोटे बच्चों के मुंह में जो दांत आते हैं वो दूध के दांत छोटे छोटे होते हैं, चावल के दाने के समान होते हैं। तो वो बोल रहे हैं
कि जहाँ पर भरत उनके मुंह खोलकर उनके दांतों को, दुतुल्य यानी उनके दूध के दांतों को गिन लेते थे। और जयमल पत्ता वो कैसे थे? महान शूरवीर योद्धा थे, जिन्होंने अकबर से युद्ध करके क्या किया था? उनको परास्त करने की कोशिश की थी। तो इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से क्या है, लड़कों का समूह जो है वो कैसे है। इस कारण हम सब क्या है, लड़कों से क्या है, बढ़ चढ़कर है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। देखते किस प्रकार से प्रहलाद का उदाहरण देते हैं, भरत का उदाहरण देते हैं, जयमल और पत्ता का उदाहरण देते हुए कहते हैं इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे हमारे पूर्वज थे जिनके हम लोग पुत्र हैं। तो तुम लोग क्या रहो? चुप रहो। बातों का जनाब सहूर नहीं, सेखी ना बगारे, हाँ चुप रहिए। अब यहाँ पे लड़कों की बात ख़त्म हुई है, अब यहाँ लड़कियों की बात आरंभ हुई है। यहाँ पे लड़कियाँ अब ताना देने आरंभ की है। किस प्रकार से वो हम देखेंगे कि लड़कों का समूह अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहता है कि हे लड़कियों, हम तुम सबसे महान हैं, हम लड़कों के आगे तुम लोग चुप रहो। क्यों? क्योंकि लड़कियां को चुप रहना है, क्योंकि वीर और बहादुर हम बच्चे हैं। अब लड़कियां आगे कह रही हैं कि किस प्रकार से वो श्रेष्ठ है, वो बताने का यह प्रयास किया है। बातों का जनाब सहूर नहीं, बातों का जनाब सहूर नहीं, शेखी ना बगारे, हाँ चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए। शऊर यानी क्या होता है कि अच्छी तरह से काम करने का तरीका जो नहीं होता है, उसके लिए यहाँ शऊर कहा गया है। ये वर्ड आया हुआ है, शब्द आया हुआ है यहाँ पर कि सहूर नहीं है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है कि शेखी ना बगारे। शेखी मतलब अपने ऊपर घमंड करते ना, कि आप अपने ऊपर कोई ऐसा घमंड मत कीजिए। शेखी ना बगारे, शेखी ना बगारे, अपने ऊपर कोई घमंड ना करे। अब लड़कियां यहाँ पे कह रही है कि किस प्रकार से आप लोग अपने ऊपर घमंड मत करिए, ये यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया है। उसके बाद अब लड़कियाँ, जैसे लड़कों ने वीर योद्धाओं से अपना तुलनात्मक परिचय देते हुए अपने को श्रेष्ठ बताया, तो अब लड़कियाँ भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। अब वो भी क्या करती हैं, विभिन्न वीरांगनाओं का और विभिन्न जो महान स्त्रियां हैं उनका वर्णन करती हुई उनसे अपनी तुलना करते हुए कहती है। देखते हैं क्या कहती है कि अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी, झांसी की रानी रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ, जन्मी थी बीबी चांद जहाँ, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गरडिंग जनाब उड़ाएंगे, गरडिंग जनाब उड़ाएंगे, तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें अजी क्या कहिए, अजी क्या कहिए। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से अपना भी ये तुलनात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं कि कह रही हैं जिस प्रकार से उन्होंने विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किया, उसी प्रकार से ये भी अपनी तुलना किस किस से करने का प्रयास कर रही हैं, लक्ष्मीबाई से। और उसी प्रकार झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, चांद बीबी, पद्मिनी, इन सब से सीता जी, सावित्री जी, सभी से अपना क्या कर रहे हैं, उनसे तुलनात्मक रूप से जोड़कर यहाँ पे लड़कियाँ बताने का प्रयास कर रही हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए, ये भी अपने बारे में बता रही हैं कि भारत की इस मिट्टी में लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया था, जिसने अपनी झांसी की रक्षा करने के लिए अपने आप को क्या किया था, कुर्बान कर दिया था, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस मिट्टी में रजिया सुल्ताना एवं महारानी दुर्गावती ने भी जन्म लिया था। इन रानियों ने रणभूमि में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस मिट्टी में रानी चांद बीबी ने जन्म लिया था, जिनकी वीरता को कोई भी भुला नहीं सकता। दुश्मन से अपने स्वयं की प्रतिष्ठा एवं मान मर्यादा की लाज रखने के लिए रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। जौहर का अर्थ होता है जब सामने
जिससे युद्ध होता है उससे परास्त हो जाने पर राजस्थान में प्राचीन समय में ये प्रथा प्रचलित थी जौहर की। इसमें स्त्रियां विदेशी आक्रमणकारियों से या तो शत्रु से परास्त होने के बाद अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर प्राणों की आहुति दे देती है। इसे ही जौहर कहा जाता है। तो जो रानी पद्मावती थी उन्होंने क्या किया था, पद्मिनी ने, उन्होंने जौहर किया था। उनके इस त्याग को कोई भुला नहीं सकता। इस भारत की भूमि पर देवी सीता व सावित्री से उनके पतिव्रताओं ने भी जन्म लिया था। जैसे सीता जी को भी सभी जानते हो, राम जी की पत्नी थी। सावित्री भी, उन्होंने क्या किया था, यमराज से अपने पति को छीन कर लाया था। सत्यवान की वो पत्नी थी। उसी प्रकार से हम बोल रहे हैं, अगर आप लोग बड़ी बड़ी बातें करने से बाज नहीं आओगे तो हम भी मजबूरन, यानी यहाँ पे लड़कियाँ भी बोल रही है, हम भी मजबूरन आप सभी पर ताना कसने से पीछे नहीं हटेगी। आखिर हम भी इस धरती की ही लड़कियाँ हैं। तुम इस धरती के लड़के हो ना, तो हम भी इस धरती की लड़कियाँ हैं। तो हम लोग भी तुमको क्या करेंगे, अच्छे से बताएंगे कि हम भी क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों भी अपने को सर्वश्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहे अनेक उदाहरणों द्वारा। दुर्गावती जी जो थी भारत की वीरांगना थी। उनका जन्म प्रसिद्ध चंदेल राजा कीरतराय के परिवार में हुआ था। वो गोंडवाना राज्य की रानी थी। और रजिया सुल्ताना जी भी दिल्ली के सुल्तान अल्तमस की बेटी थी। अल्तमस ने रजिया सुल्ताना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। वह सेना का नेतृत्व करती थी, वह युद्ध भी करती थी। और आप लोग सीता जी को जानते ही हो कि वो राम जी की पत्नी थी। और सावित्री को भी सभी जानते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर लड़कियों ने भी अपने को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से दोनों एक दूसरे को श्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, रजिया सुल्ताना जी, दुर्गावती और चांद बीबी और पद्मिनी, किस प्रकार से सीता जी, इन्होंने भी अपने कार्यों द्वारा हमें क्या किया है, आप प्रेरित करते हैं। इन लोग भी हमें एक आदर्श प्रस्तुत किया है हमारे लिए भी, कि हम भी किस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़े और अच्छे कार्य करें। अब यहाँ पे देखिए कि क्या होता है, अंत में दोनों भी मिलकर क्या हो जाते हैं, एक होते हैं। अभी तक तो क्या था, लड़के अपनी तारीफ़ कर रहे थे, लड़कियाँ अपनी तारीफ़ कर रही थी। दोनों भी अपने को एक दूसरे से बढ़ चढ़ के दिखा रहे थे। कोई भी समझौता करने के लिए नहीं तैयार था। लेकिन अब अंत में क्या करें, अब अंत में क्या हो गया कि बात आ गई समझौते पर यानी समानता पर। ना तुम बड़े ना हम बड़े, हम दोनों हैं क्या अब समान। यहाँ पे वही कह रहे हैं लड़के, यूँ आप खफा क्यों होती है, खफा अर्थात नाराज़, टंटा काहे का आपस में, टंटा अर्थात झगड़ा, हमसे तुम या तुमसे हम, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा है इसमें, यानी ना तुम बड़े ना हम बड़े, दोनों को लड़ने में क्या रखा है, ये बात बेकार है। झगड़े से ना कुछ हासिल होगा मतलब कुछ भी हार नहीं लगेगा। रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, बस बात पते की इतनी है अर्थात रहस्य की बात इतनी है। ध्रुव या रजिया भारत माँ के, ध्रुव या रजिया दोनों ही क्या है, भारत माँ के, भारत माता के रथ के हैं, भारत माता के रथ के हैं। हम दोनों ही दो पहिए, अजी दो पहिए। हम उस धरती की संतति हैं जिस धरती की बातें अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यहाँ पे कह रहे हैं लड़के और लड़कियाँ आपस में समझ जाते हैं कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए और हम सबको मिलकर एक होकर रहना चाहिए। हम सभी को क्या है, आपस में नाराज़ होने से कुछ भी मिलेगा नहीं। झगड़ा क्यों करना है, हमसे कौन महान है इसमें कुछ भी नहीं रखा है। हम दोनों ही क्या है, समान है। आपस में झगड़ने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, बस एक ही बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ध्रुव रजिया सुल्ताना एक ही भारत माता के दोनों बच्चे समान हैं। हम सब एक ही भारत रूपी रथ के दो पहिए हैं जिसके बगैर गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसके लिए हम सबको क्या करना है, मिलकर एक साथ अच्छे से समान महत्व एक दूसरे को देना है। और हम सब उस पवित्र महान धरती की संतान है जिसका क्या है,
अपने अपनी जगह। ये बात एकदम ही सच है। देखिए, हर वस्तु जो ईश्वर ने इस संसार में बनाई है, प्रत्येक वस्तु का अपना अस्तित्व है। चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी का अपना अपना अस्तित्व है। सभी अपनी अपनी जगह महान है। ये कुछ नहीं है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई कार्य नहीं कर सकता है। जैसे हमारे मनुष्य के जो शरीर के भाग है, हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, सभी का अपना अस्तित्व है। किसी एक की कमी में या अभाव में हमारा जीवन जीना दुभर हो जाता है। इसके लिए इस संसार में प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक प्राणी का अस्तित्व है, उनका महत्व है। इसे नकारा नहीं जा सकता। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को किसी को हीन, कम, छोटा नहीं आंकना चाहिए। सभी का अपना अस्तित्व है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए और सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। किसी को निकृष्ट या हेय दृष्टि से देखना या किसी का अपमान करना, ये एकदम ही गलत बात है। यहाँ पे भारत माता के दोनों ही पुत्र और पुत्री है, समान है, ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यहाँ पे हमने ये पूरा पंक्ति देखा, उसका स्पष्टीकरण मैंने आप लोगों को समझाया। अब यहाँ पे ये शब्द संसार है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। दतुल्ली यानी दाँत, जो दूध के दाँत होते हैं। सौर यानी अच्छी तरह काम करने की योग्यता या ढंग। जौहर यानी राजस्थान में प्राचीन काल में प्रचलित जो थी आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो रानियाँ होती थी, वो आग में कूदकर अपनी जान दे देती थी, उसे जौहर कहते थे। खफा यानी नाराज और टंटा यानी झगड़े या झंझट। मुहावरा शेखी बगाना यानी खुद की प्रशंसा करना। डिंग मारना यानी बड़ी बड़ी बातें करना। यहाँ पे जो प्रश्न उत्तर है वो आप लोग को मैं मैसेज द्वारा भेज दूँगी, जिसे आप लोग मुझे लिख कर भेजेंगे। आप लोगों को स्पष्टीकरण समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। यही मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।